इमरजेंसी एग्जिट का कितना बड़ा अभाव था। और यही घटना आपको ध्यान होगा जो दिल्ली के मालवीय नगर की घटना है उससे मिलती जुलती ही है। दिल्ली के मालवीय नगर में 21 मासूमों ने अपनी जान गंवाई थी और इस घटना में 15 मासूमों की जान गई है। मालवीय नगर और अलीगंज में जो घटना घटी है उसमें सिमिलैरिटी क्या है? मालवीय नगर में भी वो जो डोर था उसमें पंच के जरिए ओपन होने वाला दरवाजा था। इसका मतलब ये कि आपका थंब इंप्रेशन है तो आपका थंब इंप्रेशन जो है वो एक्सेस आपको ग्रांट करेगा, दरवाजा खुल जाएगा, आप अंदर चले जाएंगे, फिर दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन आग लगने के बाद, चाहे वो मालवीय नगर है चाहे वो लखनऊ का अलीगंज हो गया, यहां पर आपके दरवाजे ने ही काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आग लग गई। अब वो दरवाजा खुले कैसे? और उस एंट्री एग्जिट के अलावा और कोई दूसरी एग्जिट ही नहीं। अब आप सोचिए, जो बाहर निकलने की कोशिश में भी था वो बाहर इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि दरवाजा ही ऑटोमेटेड लॉक हो गया। अब दरवाजा खुला ही नहीं तो अंदर पूरी इमारत में धुआं भरेगा नहीं तो और क्या होगा? अब आप ये समझिए कि ये जो आग लगी उस आग को बुझाया जा सकता था। अगर फायर सेफ्टी का एनओसी आपके पास होता तो मतलब आपके पास इक्विपमेंट होते, आप उस आग को बुझा सकते थे। आप आग नहीं बुझा पाए। अब आपके पास फायर एग्जिट अगर होता तो आप दौड़कर उस पैसेज से अपनी जान बचा सकते थे, आप बाहर निकल कर आ सकते थे, लेकिन वो आप नहीं कर सके क्योंकि एक ही दरवाजा था और वो भी थंब इंप्रेशन से खुलता था, वो लॉक हो गया। अब आग लगने के बाद धुआं बनेगा और धुआं पूरे इमारत के अंदर भरने लगा। झुलसने की वजह से किसी की जान नहीं गई है। जो 15 लोगों की जान गई है वो उस धुएं में दम घुटने की वजह से जान गई है। और जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने बताया कि कई लोगों ने बाथरूम में जाकर छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही। एक महिला जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो खुद भुक्तभोगी हैं, उन्होंने कहा जो मोटा मोटा इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर होता है वो उस वायर को पकड़कर किसी तरीके से उन्होंने इस बिल्डिंग के बाहर छलांग लगाई है, जिसमें उन्हें चोट भी आई है। याद कीजिए 7 साल हो गए होंगे उस घटना को या शायद उससे कम हो। सूरत में भी एक कोचिंग सेंटर में इसी तरीके से आग लगी थी और वहां पर भी बच्चों ने छलांगे लगा कर इमारत से फिर अपनी जान बचाई थी। मालवीय नगर में देखिए, अभी आप अलीगंज में देखिए, घटना एक जैसी है। लापरवाही होती है, फायर सेफ्टी का कोई इस्तेमाल नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है, आने जाने के लिए कोई पैसेज नहीं है। अगर इमरजेंसी हो जाए तो कोई कहां से भागेगा, कहां अपनी जान बचाएगा? और आप जब आप बीती लोगों की सुनेंगे तो आपको इतनी पीड़ा होगी। अब मैं एक जो आप बीती है लोगों की और कितना बड़ा लोगों का ये संकट का पल है और कितना दुख भरा ये क्षण है, कितनी लापरवाही। और कहानी जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब मैं एक उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। इंडिया टीवी की टीम जो है वो लगातार वहां पर मौजूद है और एक कहानी जब वो बता रही है, हमारे साथ साझा कर रही है। एक व्यक्ति है नीलेश। मैं नीलेश का केस आपको बताऊं। नीलेश की इसी दिसंबर में शादी होने वाली थी और अनामिका नाम की एक लड़की के साथ उनकी शादी होने वाली थी। अनामिका इसी जगह पर, इसी बिल्डिंग में, अलीगंज में वो काम करती थी। और घटना तो सोचिए जरा, अनामिका और नीलेश दोनों की इसी अग्निकांड में जान चली गई। सोचिए, दिसंबर में नीलेश और अनामिका की शादी थी, उन दोनों ने अपनी जान गंवा दी। नीलेश के भाई अभिषेक का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये बिल्डिंग 2016 में ही सील हो गई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, मेरा भाई आज जीवित होता। और वो ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासन इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे। अब नीलेश और अनामिका कितने खुश होंगे, उनके परिवार वाले कितने खुश होंगे। तस्वीरें तो मैं देख रही हूँ ना, हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने तस्वीर भेजी। अब आप इस तस्वीर को देखिए। अनामिका इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। शगुन के जो तोहफे होते हैं वो सब हाथ में रखे जा रहे हैं। एक साथ दो परिवार की खुशियां उजड़ गई। अनामिका और नीलेश दोनों आज इस दुनिया में नहीं है। किसने सोचा था कि इस तरीके की स्थिति आएगी? ऐसी एक नहीं, न जाने कितने परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया।